हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैठकर किए जाने वाले महत्वपूर्ण आसन। बैठकर किए जाने वाले महत्वपूर्ण आसन में हमने कुछ आसन सीखा था, उसका पहला वीडियो भाग 1 हमने बनाया है, तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है योगा करके, उस पर आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा। तो बैठकर किए जाने वाले महत्वपूर्ण आसन में हमने पहला सीखा था जो था दंडासन, दूसरा हम लोग सीखे थे वो था सुखासन, तीसरा हम लोग पद्मासन, चौथा हम लोग सीखे थे भद्रासन। ये 4 आसन हम लोग सीखे थे। आज हम लोग कुछ और आसन सीखेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसन ना बहुत सारा होता है और एक एक करके हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे दंडासन सीरीज का कुछ आसन। बैठकर जो आसन करते हैं उसमें से 2 तरीके से हम लोग करते हैं। कुछ आसन जो है वो दंडासन सीरीज में बैठकर करते हैं, कुछ जो आसन है वो वज्रासन में करते हैं। तो सबसे पहले दंडासन में आने के लिए हम लोग अपने दोनों पैरों को आगे इस तरीके से फैलाएंगे। और आज का जो पहला आसन हम लोग सीखेंगे वो है चक्की चालासन। तो चक्की चालासन करने के लिए सबसे पहले पैर को आगे करेंगे इस तरीके से। दंडासन के एक्टिव मोड से इसे शुरू करेंगे। पैर का पंजा इस तरीके से अंदर की ओर रहेगा, घुटना बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे। एक गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए आगे जाएंगे, सांसों को भरते हुए पीछे आएंगे। 5 बार हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे, 5 बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए पीछे आगे जाएंगे। फिर इस तरीके से जितना हो सकता है उतना पीछे जाएंगे, जितना हो सकता है उतना आगे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा पंजा है पैर का वो क्रॉस हो जाए। पाँच बार इधर करेंगे, फिर 5 बार उसका अपोजिट मतलब इसका काउंटर पोज भी करेंगे। आप किसी भी तरह मतलब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका तरीके से करने के बाद फिर हम लोग इसमें आके इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा चक्की चालासन। इसका आगे वाला जो आसन हम लोग करेंगे वो है तितली आसन, जिसे हम लोग बटरफ्लाई पोज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपने पैरों को दोनों को आगे इस तरीके से मोड़ेंगे, अपने जंघे के पास इस तरीके से लेके आएंगे। दोनों पैरों को इस तरीके से लॉक करेंगे, जैसे भद्रासन लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधा, नज़र सामने। और इसमें क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से उठाएंगे तितली जैसा, इस तरीके से। सांसों को लेते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, इस तरीके से करेंगे। जितना हो सकता है उतना करेंगे। ज़्यादा ऊपर उठाना है तो और ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं। पैर को एकदम लॉक करके रखेंगे। मिनिमम 10 बार, मैक्सिमम आप जितना बार चाहे उतना बार कर सकते हैं। डेली इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, झुककर नहीं बैठना है। तो ये है हमारा तितली आसन, बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद हम लोग दोनों पैरों को आगे इस तरीके से फैलाएंगे। इसके बाद हम लोग इसे रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा तितली आसन। नेक्स्ट जो आसन हम लोग करेंगे बैठकर वो है जानु शीर्षासन। तो जानु शीर्षासन करने के लिए दोनों हम लोग काउंटर पोज इसका बाएं मतलब दाहिने पैर से भी करेंगे, बाएं पैर से भी करेंगे। तो सबसे पहले दाहिने पैर से करते हैं। तो यहाँ पे है दाहिने पैर, एक पैर हम लोग इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे। यहाँ पे अपना दाहिना पैर इसके लेकर आएंगे और इसको इस तरीके से इसे लेटा देंगे नीचे और इसने पंजे को जंघे के पास इस तरीके से लेकर आएंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए हम लोग आगे झुकेंगे और अपना बाएं पैर के पंजे को पकड़कर अपना जो फोरहेड है वो नी में टच करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये जो है हो जाता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। एक गहरा सांस भर के हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पैरों के पंजे को इस तरीके से पकड़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग नीचे जाएंगे और अपने फोरहेड को नी में लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं लगता है तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और कुछ देर यहाँ पे इसी स्थिति में बने रहेंगे।
20 सेकेंड 30 सेकेंड जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप यहाँ पे रुक सकते हैं। वापस आने की स्थिति में सबसे पहले हम लोग हाथों को छुड़वाएंगे, आगे की ओर ले जाएंगे, सांसों को लेते हुए इस तरीके से वापस आ जाएंगे और इस तरीके से हम लोग करेंगे। और जब हम लोग पैर टच करते हैं, जब आसन में रहते हैं, होल्ड करते हैं, तो वहाँ पे सांसों को नॉर्मल रखना है, सांसों को रोककर बिल्कुल नहीं रखना है। तो इसका काउंटर पोज भी हम लोग कर लेते हैं। काउंटर पोज भी हम लोग इसके लिए अपने फिर दाएं पैर को आगे लेकर आएंगे, बाएं पैर से करेंगे। तो उसी तरह बाएं पैर को भी मोड़कर हम लोग अपने जंघे के पास लेकर आते हैं इस तरीके से, और उसी तरीके से हम लोग दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना नीचे झुके, कोशिश करें कि फोरहेड जो है वो नी में लग जाए। नहीं लगता है आसानी से तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। वापस आने की स्थिति में हाथ को पहले फैलाएंगे, सांस को लेते हुए धीरे धीरे इस तरीके से वापस आ जाएंगे, फिर इसमें रिलैक्स करेंगे। तो ये था जानु शीर्षासन। इसका एक और वेरिएंट है, उसको मैं भी आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ। इसमें क्या करेंगे, ये पैर हमारा फैला रहेगा और इस पैर को, जो पैर मुड़ा हुआ है उसके अपोजिट पैर को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से फैलाएंगे इधर जितना हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने सांसों को लेते हुए जाएंगे। ये जानु शीर्षासन का एडवांस वर्जन है, अगर आपसे होता है तो कर सकते हैं, नहीं तो वही है। तो इस तरीके से सांसों को लेते हुए जाएंगे ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए अपने कमर से इस तरीके से झुकेंगे आगे की ओर, जितना हो सकता है उतना ही झुकेंगे। झुकने के बाद सांसों को भी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। वापस आने की स्थिति में फिर हम लोग धीरे धीरे सांसों को लेते हुए वापस आएंगे, फिर आके हम लोग रिलैक्स करेंगे। तो ये आसन जो है जानु शीर्षासन का एडवांस वर्जन है। इसे आप दोनों पैरों से कर सकते हैं। अभी हमने दाहिने पैर को फैला के किया, आप बाएं पैर को फैला के भी इसे कर सकते हैं, वो भी मैं करके बता देती हूँ। ये जो है पहले दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को थोड़ा सा इधर ले जाएंगे फैलाकर, और सांसों को भरते हुए ऊपर इस तरीके से ले जाएंगे। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोग कमर से इस तरीके से झुकेंगे और अपने माथे को ज़मीन में लगाने की कोशिश करेंगे। सांसों को नॉर्मल रखेंगे। वापस आने की स्थिति में हम लोग इस तरीके से आएंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। फिर वापस हम लोग दोनों पैरों को फैलाकर इस तरीके से आराम करेंगे और इसके बाद सुखासन में हम लोग इस तरीके से बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ महत्वपूर्ण आसन जिसे हम लोग बैठकर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे आसन हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आज ही पूरा आसन बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये सारे आसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सांसों के साथ आप आसन को करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदे, मतलब हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। तो आप भी इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।